नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाय रवि सर में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग पिछले क्लास में छंद से संबंधित बहुत कुछ जानकारी प्राप्त किए थे और छंद से संबंधित 2 क्लास आप लोगों के सामने आ चुकी है और मुझे जहां तक विश्वास है कि आप उस क्लास को देख लिए होंगे। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और उसी क्रम में आज हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इससे संबंधित बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि अर्ध सममात्रिक छंद, यानी उसमें बहुत कुछ प्राप्त किए थे, लेकिन थोड़ा सा उसको जोड़ते हुए और इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं दोनों को कनेक्ट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम लोग छंद के बारे में पढ़े थे कि छंद के कितने भेद होते हैं। तो छंद के 3 भेद होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। उसके बाद मात्रिक छंद के भी 3 भेद हुए थे, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो हम लोग सममात्रिक छंद के बारे में पढ़ लिए थे और उसके 4 छंद हम लोग पढ़ लिए हैं। और उसी क्रम में इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे दूसरा, यानी अर्ध सममात्रिक छंद, और इसके अंतर्गत हम लोग 4 छंद को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग दोहा के बारे में जानेंगे, यानी दोहा छंद के बारे में समझेंगे। तो दोहा छंद यानी इसमें भी 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसके बाद सोरठा, वर्वय, उल्लाला, यानी बहुत कुछ जानकारी आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपको इस चैनल के माध्यम से जो कुछ जानकारी दी जा रही है उसका लाभ मिलता रहे। और इसके बाद आपको एक और जानकारी बता दूं कि यह छंद समाप्त होने के बाद, यानी छंद का टॉपिक समाप्त होने के बाद आपको एक अच्छी सौगात मिलने वाली है। और अच्छी सौगात क्या है वह आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छी सौगात यह है कि अब क्लास के साथ साथ, यानी हम लोग अभी तक डिटेल रूप में, यानी थोड़ा बहुत जो कुछ भी कह सकते हैं हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप लोगों के लिए स्पेशल प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि विशेष करके टीजीटी, पीजीटी हिंदी, एलटी ग्रेड और सुपर टेट आदि की भर्तियां बहुत ही जल्द आने वाली हैं। तो मैं यह विचार किया हूं कि अब परीक्षा को देखते हुए अब आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की जाए। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और उसके साथ साथ सुपर टेट आदि की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़कर आप इसका लाभ लीजिए। उस तरह से आपके सामने तथ्य मटेरियल रखे जाएंगे, जो कि सीधा आपको कहीं न कहीं देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। तो आपका बहुत समय ना लेते हुए अब अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं दोहा छंद की परिभाषा। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी दोहा छंद का परिभाषा क्या देख रहे हैं कि इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब देखेंगे इसका उदाहरण, जैसे रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाई निकारो गेहते कस न भेद कहि दे। यानी अब इन पंक्तियों में हम मात्राएं गिनेंगे और देखिए मात्राएं कैसे लगाएंगे। र में 1, ही में 1 क्योंकि छोटी की मात्रा है, म में 1, न में 1, यहाँ चंद्रबिंदु है 1, सु में 1, वा में 2,
न में एक, य में एक, न में एक, ढ में एक, री में एक, जी में एक, य में एक, दू में एक, ख में एक, र में एक, क में एक, ट में एक, क में एक, र में दो, ई में एक। अब मात्राओं को हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 2 8 1 9 10 11 12 13। यानी पहला चरण ये हो गया रहीमन असूआ नयन डरी, और इसमें कितनी मात्राएं देख रहे हैं आप? 13 मात्राएं। और दूसरा देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 1 11। यानी दूसरा चरण में देख रहे हैं कि 11 मात्राएं। पहले ही परिभाषा में क्या कहा गया है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, यानी यह चरण हो गया पहला, यह हो गया तीसरा, इसमें भी 13 मात्राएं, और यहाँ दूसरा और चौथा इसमें भी 11 मात्राएं। यानी आप निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी टोटल 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन पहला चरण में 13 मात्राएं और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे चरण और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये रहा आपके सामने दोहा छंद की परिभाषा। और मात्रा के बारे में जैसे कि आपको पिछली क्लास में बता भी दिया गया है कि मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं और किस तरह से हम इसकी गिनती करते हैं, यह सब कुछ आपको पिछली क्लास के माध्यम से बता दिया गया है। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अगर पिछली क्लास को नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, यह मेरा विश्वास है। अब देखेंगे इसी क्रम में दूसरा सोरठा। सोरठा छंद के बारे में आप जानते होंगे कि यह क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है। तो इसमें क्या होगा? पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या जानते हैं आप? कि यह दोहा का उल्टा होता है। बस इतना जानेंगे तो सोरठा के बारे में बहुत कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। बस दोहा के अनुसार अगर आप दोहा को जानते हैं तो सोरठा ऐसे ही हो जाएगा। तो यानी इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जबकि आप दोहा के बारे में अभी पढ़े हैं, उसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हो रही थी और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हो रही थी। अब देखेंगे इसका उदाहरण, रईमन मो न सुहाय अमिय पियावत मान बिन, जो बिस देत बुलाए प्रेम सहित मरिबो भलन। अब इसमें मात्रा लगाएंगे, र में एक, ही में एक, म में एक, न में एक, मो में दो, न में एक, सु में एक, हाय में दो, य में एक, अ में एक, म में मी में एक, य में एक, पी में एक, या में दो, व में एक, त में एक, मा में दो, न में एक, बी में एक, न में एक। अब इसकी मात्राओं को गिनेंगे 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11। यानी पहले चरण में कितनी मात्राएं मिल गई? 11 मात्राएं मिल गई। और दूसरा देखेंगे 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13। यानी दूसरे चरण में कितनी मात्राएं मिल गई? 13 मात्राएं। यानी इसमें भी क्या होती है? टोटल 24 मात्राएं होती हैं। यानी पहले और तीसरे में 11 मात्रा, यानी इसमें भी 11 मात्राएं होंगी। आप इसको गिन सकते हैं। और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होंगी। और यह हो गया सोरठा छंद। अब हम लोग देखेंगे तीसरा बरवय छंद। बरवय छंद में टोटल कितनी मात्राएं होती हैं? 19 मात्राएं होती है तथा 12 और 7 मात्राओं पर यति होती है। इसमें कुल 19 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 19 मात्राएं होती हैं तथा 12 और 7 मात्राओं पर यति होता है।
अब देख रहे हैं आप वर्वे छंद का उदाहरण क्या कर रहा है। प्रीति रीति को विरवा चले लगाई, सींचन की सुध लीजो मुरझ न जाय। यानी इन पंक्तियों में अब हम मात्रा लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1। यानी मात्राएं गिनेंगे हम लोग। 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 और 2 10 10 और 2 12। यानी पहले चरण में 12 मात्राएं, दूसरा चरण में 1 2 1 3 3 1 4 4 और 3 7, दूसरे चरण में 7 मात्राएं, 12 7 19। यानी वर्वे में टोटल कितनी मात्राएं होती हैं, टोटल 19 मात्राएं होती हैं। अब देखेंगे चौथा उल्लाला। यानी उल्लाला यह छंद है और उल्लाला छंद में टोटल 28 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल 28 मात्राएं होती हैं। तथा पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी उल्लाला छंद का परिभाषा क्या देख रहे हैं कि इसमें टोटल कुल 28 मात्राएं होती हैं तथा पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। अब इसमें मात्राएं लगाएंगे 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2। अब मात्राओं को हम लोग गिनेंगे 2 1 3 4 5 2 7 8 2 10 10 2 12 12 1 13 13 2 15। यानी पहले चरण में कितनी मात्रा हो गई, 15। अब दूसरे चरण में 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 11 और 2 13। यानी दूसरे में कितनी मात्राएं हो गई, 13 13 15 28। यानी इसमें टोटल कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। और आप देख रहे हैं कि पहले चरण में 15 और दूसरे चरण में 13। इसी तरह से फिर इधर तीसरे में भी क्या हो जाएगा, 15 और इधर क्या हो जाएगा, 13। यानी इसमें टोटल 28 मात्राएं होती हैं। यह रहा अर्धसममात्रिक छंद। और अर्धसममात्रिक छंद के अंतर्गत हम लोग 4 छंद पढ़े हैं, जिसमें दोहा, सोरठा, वर्वय और उल्लाला। आपसे सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सममात्रिक छंद है और कौन अर्धसममात्रिक छंद है। इसीलिए आपको सबको अलग अलग करके, यानी हम लोग एक बार सममात्रिक छंद के 4 भेद पढ़े थे, यानी उसके अंतर्गत 4 छंद को पढ़े थे, और उसी क्रम में आज हम लोग अर्धसममात्रिक के बारे में पढ़े हैं और अर्धसममात्रिक के अंतर्गत भी हम लोग 4 छंद पढ़े हैं। तो इससे आपको दोहरा लाभ होने वाला है। आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सममात्रिक छंद है और कौन अर्धसममात्रिक छंद है। और दूसरी चीज, उसके अंतर्गत जो हम लोग छंद पढ़ रहे हैं, इस छंद से संबंधित आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपसे डायरेक्ट मात्राओं के बारे में भी पूछ दिया जाता है कि इस छंद में कितनी मात्राएं हैं। या तो यह मान लीजिए पंक्ति आ गया और इस पंक्ति में पूछ दिया कि कौन सी छंद है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस छंद में हम मात्रा लगाएंगे और मात्रा लगाकर एक लाइन का जो पंक्ति है इसको हम देख लेंगे कि कितनी मात्राएं हो रही हैं, और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी छंद बन रही है। आपको इस क्लास के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, यह मुझे जहाँ तक विश्वास है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है
कि आप मेरे साथ जुड़कर हिंदी से संबंधित बहुत कुछ अलग अलग जानकारी आपको मिलेगी और मेरे साथ हर एक जानकारी लेते रहिए। और आज की क्लास को अब बस यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।